जी अस्सलाम वालेकुम। पिछला जो वीडियो था उसको आप पहले देख लें ताकि ज़्यादा समझ में आए कि क्या टॉपिक चल रहा है। ओके, और ये पार्ट 2 है उसका। मैं ज़्यादा अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास हमको प्रिपरेशन में एग्जाम करना है। ओके, उसके बाद मैं वीडियो अच्छा सा बहुत तेज़ी से अपलोड करूँगा। बस आप मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाते जाइए। एक बिलीव कीजिए, मैं ऐसा कंटेंट दूंगा ना, मुझसे गलती भी हो सकती है कहीं भी कुछ चीज़ में, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो कंटेंट मैं दूंगा ना, मैं बहुत सारे चैनल में नहीं देखा उसका कंटेंट, क्योंकि ये जो ग्रामर कम्प्लेक्स मामला है तो मैं उसको भी डील करूँगा। ठीक है, सच वाला जैसा। ओके, तो चलते हैं। उनका जो पॉइंट था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया क्लियर कि उनका आदत क्या है कि गलत मीनिंग चढ़ाना हर चीज़ के ऊपर। और कुरान का एक वर्स है जिसमें कुरान कहता है कि जो भी हमारे आयतों का उल्टा मीनिंग चढ़ाएगा उसको मैं जहन्नम की आग में डालेंगे, कुछ इस तरह का है। मुझे अभी वर्स याद नहीं है लेकिन वो कुरान में है, इतनी मेरे को मालूम है। ओके, दूसरी पॉइंट मैंने बात की कि देखिए, कुरान को समझना है तो आपको कुछ पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, कुरान कहता है सूरा 16 वर्स नंबर 44 में कि अगर आपको कोई डाउट है तो चल जाइए आपके पास, जो आप पूरा कुरान आपको एक्सप्लेन कर दें। कुरान को मैं वर्स से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कुरान को समझना है तो सबसे पहले आपको कुरान का एक वर्स को जो उस मैटर पे बात हो रहा है दूसरे वर्स से मिलाना पड़ेगा जो उसी मैटर पे बात हो रहा है। दूसरा क्या, आपको हदीस को लाना पड़ेगा। ठीक है, हदीस को लाने के लिए एक वर्स है सूरा 16 वर्स 44 में लिखा हुआ है कि विथ क्लियर प्रूफ्स एंड रिटन ऑर्डिनेंस वी रिवील्ड टू यू। अब यू कौन है प्रॉपर, जब बोलेंगे तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, सच वाला हमको बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम कौन है यू। ठीक है, हम बोलते हैं ठीक है नहीं मालूम है, एटलीस्ट इतना तो बोला जा रहा है कि यू के पास जाओ, यू द मैसेज। ठीक है, दैट यू मेक क्लियर, ताकि आप क्लियर कर दे टू द पीपल वाट हैज सेंड डाउन। यू मेक क्लियर टू द पीपल वाट वाज सेंड डाउन टू देम एंड दे माइट गिव डाउन। आप क्लियर कर दे चीज़ों को जो उनके लिए भेजा गया है। तो जो बोला जा रहा है प्रॉपर मोहम्मद चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे कुरान में, आपको कोई प्रॉब्लम है समझने। ठीक है, आप क्लियर कर दें उन चीज़ों को। इससे पता चल रहा है कि एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आपको प्रॉपर मोहम्मद के पास जाना पड़ेगा। तो यू का नाम चलिए, इनके हिसाब से हम बोलते हैं कि नहीं मालूम, क्योंकि जब अंगली सीधी सीधी से नहीं निकलती ना अंगली घी, तो बोलते हैं ना अंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यू पास जाएंगे तो उनका बहुत सारा हदीस है, मैं वहाँ देखूंगा वो किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट किए हैं जो वर्सेस को कुरान को, मुझे उसी तरह से लेना पड़ेगा। ओके, थर्ड हम क्या करेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे कि किस समय ये बहस नाजिल हो रहा था ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन का तरीका है किसी वर्स का कुरान का। ओके, उसके बाद हमको हमको देखना पड़ेगा सहाबा ने किसी चीज़ को कैसे फॉलो किया है, उन चीज़ों को, उनको भी अगर मसला मसाइल है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। कई फैक्टर को कंसिडर करने के बाद हम एक अच्छा इंटरप्रिटेशन पे कंक्लूजन करेंगे। ओके, जाके तहाँ तक ग्रामर की बात है तो आपको अरबिक लैंग्वेज भी आना चाहिए, क्लासिकल अरबी भी आना चाहिए। और अरबी बोल लेना मतलब ये नहीं होता कि ग्रामर पर अथॉरिटी रहता है, आपको ग्रामर भी आना चाहिए और क्लासिकल घर में ग्रामर भी आना चाहिए, तब जाके आप एक अरबिक ग्रामर पर अथॉरिटी रखते हैं। और इंटरप्रिटेशन पर अथॉरिटी नहीं रखते आप। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको बहुत सारे और रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने बताया। एक वर्स को दूसरे से मिलाना पड़ेगा। कहीं पर मुहावरे बोले गए तब को उसको पहचानना पड़ेगा कौन मुहावरा है, कहाँ पर लिटरल बात की गई है तो वो सिंपल पहचानना पड़ेगा, लिटरल तो नॉर्मल बात होती है, कहाँ पर मेटाफोर बात हुई है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वर्स के माने ये। ठीक है, तो इतने फैक्टर को कंसिडर करेंगे तब जाके आप एक अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। जब इतना चीज़ जानेंगे ग्रामर, तो अब अच्छा अरबिक ग्रामर जानते हैं, तब जाके आप बेस्ट कर सकते हो। वो भी बेस्ट करेंगे, उसके लिए भी अल्लाह के लिए बोलना, अल्लाह नोज द बेस्ट, अल्लाह जानते हैं सबसे बेस्ट आंसर इसका। ओके, तो मैंने वर्स दिखा दिया सूरा 16 वर्स 44, इसमें ये लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, सचवाला जी का अभी एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि टिट फॉर टैट करने हमको भी आता है। ओके, आप ही नहीं कर सकते। इसमें एक आदमी आता है जो कहता है कि एक्स मुस्लिम है और लास्ट में वो बोलता है क्या मौलवी लोग शो को नहीं देखते। तो उसमें रिस्पांस में सचवाला जी क्या बोलता है कि अभी सूरज तो निकलने का बात कर रहा है, जबकि वो उस वर्ष में सूरज निकलना एक फिगर ऑफ स्पीच और मेटाफोर की तरह लिया गया है। लेकिन मैं इसी चीज़ को इनके कभी शो में जाऊँगा उठाऊँगा, क्योंकि ये जो आदमी है ना अपना बारे में इस चीज़ को भूल जाएगा। देखना क्या बोल रहा है। देखते होंगे क्या वीडियो? देखते जरूर हैं, लेकिन क्या है अभी वो आंख बंद करके ये समझ रहे हैं कि सूरज अभी नहीं निकला। अच्छा, हालांकि उनको नहीं पता है कि सूरज निकल चुका है। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, सूरज निकल चुका है, ये उनकी नादानी है। वो ये समझ रहे हैं कि जो है सूरज नहीं निकला। जी जी, अभी इस सूरज की जो है यूं अभी तो तुलू हुआ है, समझो।
लेकिन जी, इस जी। सूरज की गर्मी जब तपिश जो है उनके दिमागों को जो है हिलाएगी, तब वो बाहर आएंगे। जी देख जी लेना। जी देखिए, अब ये क्या बोला, अभी आंख बंद करके सूरज निकल चुका है, ये जो मेट बात बोला, ये तो एक तरह से मेटाफोर की बात बोला। अब हम इसमें उल्टा मीनिंग चढ़ा देंगे। हम पूछेंगे इनसे, कब मुसलमान आंख बंद किया था? मैं भी निकाल सकता हूँ। आप सूरज निकलने का बात एक बार बोलता है कि मुसलमान इस बात को दांत से पकड़ लेते हैं, किसी भी बात को, तो दांत से कब मुसलमान बात को पकड़े हैं? तो हम भी उल्टा फुल्टा मीनिंग चढ़ा सकते हैं किसी का, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि उल्टा फुल्टा मीनिंग चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ वहाँ लिखा हुआ एक्चुअली उसी चीज़ को चढ़ाएं। अब इनका एक और लॉजिक है, जैसे कि सूरह 21 वर्स 30 में जिसमें लिखा रहता है, सूरह अंबिया की आयत है, मैं दिखाना चाहता हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए वर्स सूरह 21 वर्स 30 में लिखा हुआ है, क्या काफिरों ने नहीं देखा। यहाँ पर जो वर्ड यूज है, ये फेल जो है, ये क्या आ रहा है, रा आ या, इसका माने होता है देखना। तो क्या देखने का माने हमेशा लिटरल आंख से देखना होता है? ऐसा होता है? नहीं होता हमेशा। आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं कि हम देख रहे हैं, हमने बुक पढ़ा और देखा कि अच्छा बुक नहीं, आई हैव स्टडीड द बुक एंड आई सो द बुक वॉज नॉट गुड। इसका माने बुक में हम कहीं देखे नहीं, मतलब ये बुक पढ़ने के बाद मेरा कंक्लूजन होगा कि बुक अच्छा नहीं था। अब देखिए, अगर देखने का माना रियल में आँख से ही देखना होता है। अब देखिए, देखने का माना हमेशा आँख से देखना होता है। तो यहाँ सूरह 71 वर्स 50 में क्या लिखा हुआ है, डू यू नॉट। यहाँ पे भी देखने के लिए जो वर्ड यूज देख रहे हैं वर्ब, वो रा अलिफ या ही, मतलब क्या कि डू यू नॉट सी हाउ अल्लाह हैज़ क्रिएटेड 7 आसमानों को लेयर में। तो क्या आँख से देख लेता है कोई 7 आसमान को लेयर में? तो क्या आँख से देखना ही होता है अरबी हर बार? अब बाइबल में पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 में लिखा हुआ है, जीसस कहते हैं कि इफ़ यू सीन मी, अगर आप मुझे देख लिए, सीन द फादर। तो क्या लिटरल देखने की बात कर रहे हैं? कोई भी आदमी जीसस को देख लेगा, फादर को देख लेगा। जीसस तो ज़मीन पे थे और फादर तो आसमान पे थे, तो दोनों को कैसे देख सकता है आदमी जब उसको देख लिया? तो देखने का माने होता है जानना भी होता है। तो जब कुरान बात कर रहा है क्या ज़मीन आसमान जुड़े हुए थे देखा था, इसका माने है क्या काफिर नहीं जानते कि जब ज़मीन आसमान जुड़े हुए थे? उसका माने हुआ जानते नहीं है। क्या काफिर नहीं जानते कि जब ज़मीन आसमान जुड़े हुए थे? क्या नहीं जानते वो? तो यहाँ पर जानने की तरह मीनिंग आएगा, समझे? तो ये इंटरप्रेट इसी तरह से चीज़ों को करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भैया आप इंटरप्रेट कीजिए। अब बोलिए कि अब बोलता है कि कैसे हम जाने, कहाँ जानने का मिलेंगे, कहाँ देखने का मिलेंगे। तो मैं उनको यही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, जो चीज़ मुमकिन ही नहीं देखना उसको क्या समझेंगे आप? जानने का ही मीनिंग मिलेंगे ना। अजीब तरह का बात करते हैं। तो फिर भी अगर 2 इंटरप्रिटेशन है तो मैं क्या बोलूँगा, भैया आप उस तरह से इंटरप्रेट कीजिए, मैं इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ। आपका मर्जी, जिस तरह से भी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? आपको गलत इंटरप्रेट करिए, गलत कर सकते हैं, मैं तो आपको नहीं रोक सकता हूँ। जब 2 इंटरप्रिटेशन आप भी उस तरह कर सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता। इसका आपका क्या लॉजिक है कि हर चीज़ में गलत मीनिंग चढ़ाना? यहाँ ये वर्स के चलिए छोड़िए, बहुत सारे वर्सेस को मैं देखता हूँ आप हमेशा उल्टा मीनिंग चढ़ाते हैं किसी भी चीज़ का। तो अब चलता हूँ कुछ पॉइंट जो कल अराइज किए थे, जिसमें बोले थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है ना, वो पास्ट टेंस में है, उसके लिए सूरह 33 वर्स 40 के लिए थे वर्सेस, ठीक है? तो चलता हूँ मैं सूरह 33 वर्स 40 में। जी अस्सलाम वालेकुम। सूरह 33 40 में जिसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद नहीं है आप में से किसी के बाप। यहाँ पर जो काना फेल है, वर्ब है, क्रिया है, जो बोले आप, ठीक है? और ये जो काना फेल है, ये बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पर काना पास्ट टेंस में है, इनका कहने का मतलब है। इसी वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशन डंडी मारा है। जितना ट्रांसलेशन है वो अपना अकीदा घुसा देता है, कोई भी सही से ट्रांसलेट नहीं करता। मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन में क्या मुस्लिम सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं, गैर मुस्लिम ट्रांसलेट करता है, ठीक है? और इनका इतना बड़ा क्लेम मेन करना कि हम सारे ट्रांसलेशन से बेस्ट है करते हैं कि यहाँ पर वाज होगा कि मोहम्मद नहीं थे किसी के बाप, ठीक है, बल्कि वो अल्लाह का रसूल थे, वो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? उनका कहने का मतलब है। अब देखिए, ये आदमी का जो लॉजिक है ना, गजब का लॉजिक है भाई। मुझे लगता है कि ये आदमी कितना हद तक अरबी पढ़ा है मुझे मालूम नहीं। बोलता 30 साल अरबी में दिया हूँ। मैं बताऊँ अभी 6 मंथ या 4 मंथ से अरबी सीख रहा हूँ। एटलीस्ट ये सब चीज़ को जानना चाहिए इनको, क्या कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ नहीं जानते। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ कुरान में, वो कान अल्लाह बेकुल्ले सईन अलीम। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है लास्ट में क्या है, और अल्लाह एवर इज़ अल्लाह ऑल थिंग्स नोइंग। अब यहाँ पर काना है, इसका माने क्या होगा? अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला था। इनके हिसाब से तो था ही होगा ना। अरे भाई क्या आदमी है भाई। होता क्या है ना, जैसे कि इसका मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर गाय दूध देती है, ये सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे ना
कोई आदमी ये सोचेगा कि फ्यूचर में भी देती है और पास्ट में भी देती है। लेकिन अरबिक लैंग्वेज में होता क्या है ना, तो कोई चीज़ अगर पास्ट में बोला जाता है ना, वो बेस फॉर्म होता है, हमेशा नहीं होता है, बहुत टाइम होता है 90%। और साथ में होता क्या है ना कि जो लैंग्वेज जो लिखा गया ना क्लासिकल अरबिक, उस टाइम जो है ना चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स था ग्रामर के रूप में। मतलब ग्रामर मतलब एक तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। ग्रामर एक डिफाइन बाद में हुआ कि इस तरह का रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। तो कोई आदमी आज ग्रामर सीख लेगा और उस बेसिस पे जज करेगा कि कुरान जो है ना इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय कोई ग्रामटिकल रूप से तैयारी नहीं हो गया था कुरान का। और इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं नुमान अली खान का, ठीक है। और बाद में आके कोई बोले कि ये चीज़ सही है, ये नहीं है। इसी तरह जो बिब्लिकल हिब्रू है ना, उसके साथ भी यही चीज़ है, प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्र मनाइए कि जो कुरान का अरबिक है ना, वो एटलीस्ट ट्रांसलेट करके पहुँचा जाता है। बिब्लिकल हिब्रू में और प्रॉब्लम पता है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं होता है दा और ए के लिए। आपको कंटेक्स्ट देखे पता करना पड़ता है कहाँ पे दा होगा, कहाँ पे ए होगा, पता है। ये सब जो लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज में, इसमें फ्यूचर टेंस नहीं होता है, विश्वास नहीं हो रहा, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, पता है। आपको कंटेक्स्ट से पता करना पड़ता है कहाँ फ्यूचर की बात हो रहा है, कहाँ प्रेजेंट की बात हो रहा है। आप अभी मैं दिखाता हूँ कुछ आर्टिकल ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएंगे।